एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारी स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। राइट, जब हमने हैंडलिंग स्ट्रिंग किया था तब हमने भी उसमें बहुत सारे टास्क कुछ थे जो स्ट्रिंग के, वो हमने किए थे। अब हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो स्ट्रिंग बेस्ड है। स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है जिनको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे टास्क है, तो फटाफट से हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हर एक टास्क को पहले समझते हैं एंड देन अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। ये हमारी 5 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, तो हमें इनके अकॉर्डिंग अब वर्क करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वन बाय वन सारे टास्क को देखेंगे। तो फर्स्ट बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट लाइन और लाइंस ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम अ यूजर अंटिल एंटर इज प्रेस्ड। तो सिंपल बोल रहा है कि सबसे पहले तो यूजर से क्या करो, एक लाइन कोई भी यूजर से इनपुट करा लो, स्ट्रिंग इनपुट करा लो। फिर बोल रहा है काउंट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस। अब कितने उसमें टेक्स्ट है, कितने कैरेक्टर्स है, चाहे उसमें स्पेस ही क्यों ना हो। तो सिंपल बोल रहा है लेंथ निकाल दो किसकी, जो हमने स्ट्रिंग इनपुट कराई है उसकी। देन बोल रहा है काउंट कर दो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, उसमें कितने अल्फाबेट्स हैं वो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं वो, टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी कितने हैं, ये आपको काउंट करने हैं। ठीक है, इजी है। तो क्या करते हैं, पहले एक सेंटेंस यूजर से या फिर कोई एक लाइन यूजर से इनपुट कराते हैं। लाइन इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए सेंटेंस। यहाँ पर हमने सेंटेंस यूजर से इनपुट करा लिया, सिंपल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ बतानी है, मतलब पूरे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो बहुत सिंपल है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग इज, कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कॉमा कितने कैरेक्टर्स होंगे जितनी उसकी लेंथ होगी। राइट, तो यहाँ पर लेंथ निकाल देंगे किसकी, जो हमने लाइन नेम से फंक्शन सॉरी एक वेरिएबल लिया है जो इनपुट कराया है उसकी। ठीक है, अब टोटल कैरेक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इसमें से कितने अल्फाबेट्स हैं, डिजिट हैं और स्पेशल सिंबल है वो काउंट करने हैं। तो हमने अल्फा इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, जिसमें हम अल्फाबेट काउंट करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर डिजिट ले लिया, डिजिट इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, जिसमें डिजिट काउंट करेंगे। एंड देन मुझे स्पेशल सिंबल लेना है, तो यहाँ पर मैंने सिंबल करके ले लिया, वो 0 ले लिया, जिसमें हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने किया लूप चलाई, दैट फॉर आई इन लाइन, फॉर आई इन लाइन। ठीक है, लूप चलाई किसमें, लाइन में। लाइन जो मैंने इनपुट लिया है स्ट्रिंग, उसमें। क्यों इसलिए चलाई, बिकॉज जो हमें बार बार इटरेट करना पड़ेगा। अब आई को पहले हर एक वर्ड पे जाना पड़ेगा ना, हर एक लेटर पे जाना पड़ेगा। सपोज यूजर ने यहाँ पर इनपुट कर दिया क्या, प्रोग्राम। ठीक है, तो पहले उसको पी पे जाके प्रोग्राम 1 2, तो उसको पी पे जाके चेक करना पड़ेगा। अच्छा अल्फाबेट है तो काउंट कर लो, फिर अब 1 पे जाएगा, अल्फाबेट नहीं है, अच्छा डिजिट है तो काउंट कर लो, ऐसा करना पड़ेगा। राइट, तो इसलिए हमने लूप चलाई, दैट फॉर आई इन एसटीआर। अब हमने बोला दैट इफ आई डॉट इज अल्फा। ठीक है, इज अल्फा क्या करता है, एक हमारा ये ऐसा मेथड है स्ट्रिंग का जो ये चेक करता है कि ये जो हमारी कोई भी कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है वो उसमें सभी अल्फाबेट्स हैं या नहीं। तो अगर हमारा क्या इज अल्फाबेट, सिर्फ अल्फाबेट है, तो क्या कर दो, अल्फा में ऐड कर दो, अल्फा प्लस इज इक्वल्स टू 1, कि अल्फाबेट में मिल गया तो अच्छा भाई ऐड कर दो इसमें। नेक्स्ट चेक करेंगे एलिफ आई डॉट इज डिजिट, कि अगर जो हमारा मेथड दूसरा जो हमारा आई ट्रीट कर रहा है, अगर वो डिजिट है तो क्या कर दो, डिजिट में ऐड कर दो, तो क्या कर दो, डिजिट प्लस इज इक्वल्स टू 1। सिंपल। अब कोई मेरा अगर क्या है, कोई भी मेरा वर्ड वो अल्फाबेट नहीं है, डिजिट नहीं है, तो वो क्या होगा, स्पेशल सिंबल ही होगा। तो हम किस में कन्वर्ट इसको कर देंगे, एल्स में। तो एल्स में हम कर देंगे किसमें, स्पेशल सिंबल के लिए, और यहाँ पर कर देंगे सिंबल प्लस इज इक्वल्स टू 1, सिंबल ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं दैट टोटल अल्फाबेट्स आर, कि टोटल अल्फाबेट्स हमारे कितने हैं, जो भी कॉमा अल्फा को प्रिंट करा देंगे। फिर टोटल डिजिट्स और स्पेशल सिंबल को भी। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे टोटल डिजिट्स आर, और यहाँ पर डिजिट। ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे टोटल स्पेशल सिंबल, टोटल स्पेशल सिंबल्स आर, और यहाँ पर जो सिंबल है उसमें कर देंगे। ठीक है, ये हमने काउंट किया और यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये तो हमने करा लिया, बट अब क्या है, अब हमें बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कि इसमें वर्ड्स कितने हैं वो भी हमको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है,
सिंपल। तो देखिए वर्ड काउंट करने का एक हमारे पास मेथड है। देखिए ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो पहले क्या है, सब पूरी स्ट्रिंग है तो पहले उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज अगर यूजर ने इनपुट किया पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये किया तो क्या, तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यूजर ने ये डाला तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको पूरी एक स्ट्रिंग है तो पहले स्ट्रिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जानते हैं हमारे पास एक मेथड होता है, क्या मेथड होता है, स्प्लिट, जो क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमको ब्रेक करना है उसके बेसिस पे, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या है, जो लाइन है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वर्ड्स करके बना लिया वेरिएबल और इसमें मैंने कर दिया दैट लाइन डॉट स्प्लिट, कि लाइन को स्प्लिट कर दो। अब किसके बेसिस पे स्प्लिट कर दो, जहां जहां स्पेस आ रहा है उसके बेसिस पे स्प्लिट कर दो, जहां जहां स्पेस आ रहा है उसके बेसिस पे स्प्लिट हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरी ये लिस्ट बन गई किसकी, ये मेरी लिस्ट बन गई सिंपल किसकी, वर्ड्स की। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ पता कर लेंगे। तो लेंथ इसमें क्या आ जाएंगे, हमारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, पहले क्या करते हैं, वर्ड्स वाली भी हम प्रिंट करा देते हैं, वर्ड्स वाली, जिससे डाउट ना हो। ठीक है, जैसे अब फिर हम प्रिंट करा देंगे दैट टोटल वर्ड्स इन लाइन इज कॉमा वर्ड्स, वर्ड्स को प्रिंट करा लिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। रन किया, ठीक है, अब हमने बोला एंटर ए सेंटेंस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पाइथन इज @ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 2 3 4, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से देखो, मैंने रन किया तो इसमें यहाँ पर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 36, अल्फाबेट्स हमारे 27 है, आप काउंट कर लीजिए, डिजिट्स 4 है, तो 1 2 3 4 4 आ गया। ठीक है, अब क्या है, स्पेशल सिंबल। अब स्पेशल सिंबल हमारे 5 क्यों आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ये स्पेस भी इंक्लूडेड हो रहा है, इसीलिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो स्पेस इंक्लूड है उसके लिए भी, क्योंकि हमने एल्स में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया था, वर्ड्स, वर्ड्स में पहले स्प्लिट किया था, ये जो हमारी लाइन थी, तो वर्ड्स में पाइथन इज स्पेस पे जहां मिला उसने वर्ड में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो वर्ड हमारे कितने बन गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया दैट, सॉरी, टोटल लाइन। ओके, अब यहाँ पर पूरे ये वर्ड्स प्रिंट हो गए हैं, तो वर्ड्स नहीं प्रिंट कराने, इसलिए हम क्या करा लेंगे, लेंथ, कि यहाँ पर हमारी क्या करो, लेंथ बता दो किसकी, वर्ड्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेंथ प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ, यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल पाइथन @ 1 2 3 4 एंड लिखा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल लाइन, इसमें वर्ड्स कितने हो गए हमारे, 2। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टास्क करते हैं। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा, इसमें बोल रहा है राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग विद मोर देन 1 वर्ड्स इनटू टाइटल के स्ट्रिंग वेयर स्ट्रिंग इज पास्ड एज अ पैरामीटर। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम स्ट्रिंग को पैरामीटर में सेंड करेंगे, भेजेंगे, ठीक है, पास करेंगे। तो अगर वो क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ, मतलब उसमें वर्ड अगर एक से ज्यादा वर्ड हैं तो क्या कर दो, हर एक वर्ड का टाइटल, टाइटल का मतलब होता है फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ, मैंने इसका नेम स्ट्रिंग ही दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, तो मैंने एक str एक पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि अगर स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट, अगर स्ट्रिंग को अगर वो मोर देन 1 वर्ड, एक वर्ड से ज्यादा है, राइट। अब एक वर्ड भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो उसको क्या करो, अगर ज्यादा है तो उसको टाइटल में कन्वर्ट करो, मतलब हर एक वर्ड का पर्टिकुलर लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ड्स में ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्ड नेम से वेरिएबल बना लिया, और हमें पता है एक स्प्लिट करके हमारे पास एक मेथड होता है स्ट्रिंग का, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया दैट str.split, कि str को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। ठीक है, और स्प्लिट किसके बेसिस पे कर दो, यहाँ पर स्प्लिट बेसिस कर दो स्पेस के बेसिस पे, कि जहां पे भी क्या आए, स्पेस आए, इसके बेसिस पे क्या करो, स्प्लिट कर दो स्ट्रिंग को। जैसे ही हमने अब स्प्लिट कर दिया, ठीक है, अब स्प्लिट करने के बाद ये वर्ड्स में क्या आ गई, ये वर्ड्स में हमारे पास आ गई सिंपल ये लिस्ट आ गई, राइट। तो अब हमने चेक कर लिया कि दैट इफ की लेंथ
ऑफ वर्ड कि जो हमने वर्ड नेम से बनाया है लिस्ट में, जो मतलब स्प्लिट करके हमने जो लिस्ट कन्वर्ट की है, अगर वो क्या है ग्रेटर देन है 1 से, मतलब एक वर्ड से ज्यादा है, राइट? तो क्या कर दो, सिंपल प्रिंट कर दो यहाँ पे। अब क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पर प्रिंट कर दो दैट str डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज या फिर टाइटल, ठीक है? ये हम यहाँ पर टाइटल मेथड यूज कर लेंगे, यहाँ पर स्प्लिट यूज किया एंड यहाँ पर टाइटल, ठीक है? अब क्या किया मैंने, ये स्ट्रिंग वाला मेथड को कॉल किया, ठीक है? अब यहाँ पर स्ट्रिंग डाली, वो मैंने डाली यहाँ पर पाइथन एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो ये एक वर्ड से ज्यादा है तो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है? देखो पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पर पी कैपिटल, यहाँ पी वी कैपिटल, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक दूसरा एक और बार कॉल करती हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैंने डाला वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड दूसरा मैंने यहाँ पर डाला सिर्फ पाइथन, मतलब एक ही वर्ड डाला, ठीक है? तो आप देख सकते हो मैं जैसे ही रन करूंगी तो मेरे पास 2 का रिजल्ट आया, पाइथन प्रोग्रामिंग और वी आर लर्निंग पाइथन। इसका क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर एक ही वर्ड है इसीलिए, ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टास्क पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा थर्ड है, राइट ए फंक्शन डिलीट कैर। एक फंक्शन बनाना है डिलीट कैर, बना लेते हैं डिलीट कैर। डिलीट कैर नेम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है? दैट विच टेक्स 2 पैरामीटर्स, वन इज स्ट्रिंग एंड द अदर इज कैरेक्टर। जो 2 पैरामीटर लेता है, एक तो स्ट्रिंग, ठीक है, डाल दिया, और एक कैरेक्टर, ठीक है? ये दोनों ही डाल दिए, ठीक है? यहाँ पर कॉमा आएगा, ठीक है? अब दोनों ही डाल दिया। अब वो बोल रहा है कि द फंक्शन शुड क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन क्या करे, एक न्यू स्ट्रिंग हमें बना दे आफ्टर डिलीटिंग ऑल अक्रेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग, ठीक है? सिंपल क्या करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कैरेक्टर अगर ये स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है, ये जो कैरेक्टर पास किया है वो अगर स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है, तो एक हमें ऐसी स्ट्रिंग दे दे जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स हट जाएं, डिलीट हो जाएं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पर एक रिजल्ट करके एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है? अब मैंने लूप चलाई दैट फॉर आई इन str। तो अब आई क्या करेगा, इटरेट करेगा मेरी स्ट्रिंग में, हर एक एलिमेंट को जाके चेक करेगा। अब मैंने बोला इफ आई इज इक्वल्स टू कैर, कि अगर आई मेरा कैरेक्टर के इक्वल हो जाता है, मतलब यहाँ पर ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में मिल जाता है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे तो उसको डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू ब्रेक क्या करता है, कॉन्टिन्यू उस लूप को ब्रेक कर देता है, कि ब्रेक मतलब कुछ मत करो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है? मतलब उसको स्किप कर दो। एल्स, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू आई, ठीक है? कि अगर वो कैरेक्टर क्या है नहीं मिलता है स्ट्रिंग में, तो ये रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में डाल दो, सिंपल, ठीक है? अब यहाँ से जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हमें यहाँ पर बोल रहा है कि रिटर्न करना है, राइट? यहाँ पे रिटर्न लिखा है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न करा दिया जो हमारी रिजल्ट नेम से स्ट्रिंग है वो, ठीक है? अब क्या करते हैं, डिलीट कैर करके फंक्शन को कॉल करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग डाली क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है? पाइथन प्रोग्रामिंग डाली। दूसरा इसमें मैंने कैरेक्टर कौन सा डाला, मैंने डाला पी, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। क्यों प्रिंट कराना पड़ेगा, बिकॉज मैं इसको रिटर्न करा रही हूँ इसीलिए, ठीक है? अब रन करते हैं। रन किया तो देखो पाइथन का पी उसमें चला गया, प्रोग्रामिंग में से भी पी चला गया है, ठीक है? मतलब उस कैरेक्टर को हटा के यहाँ पर हमने बना दी हमारी स्ट्रिंग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टास्क करते हैं। इनपुट इज स्ट्रिंग हैविंग सम डिजिट्स, राइट ए फंक्शन टू रिटर्न द सम ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। एक हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर डेफ सम करना है डिजिट्स का, तो सम डिजिट करके एक फंक्शन बनाया, उसमें हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग पास करनी है, पास कर दी भाई। तो अब बोल रहा है उस स्ट्रिंग में क्या होनी चाहिए, कुछ डिजिट्स होने चाहिए, तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करे, उन डिजिट्स का सम रिटर्न करे, ठीक है? तो सपोज अगर यहाँ पे यूजर ने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग इनपुट करी है, यहाँ पर ABC123, राइट? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिजिट्स वाले कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो अलग करने पड़ेंगे, फिर तब भी ये रहेंगे स्ट्रिंग ही, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, तब हम उसका सम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया। अब पहले लूप चलाई दैट फॉर आई इन स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग में लूप चलाई। अब हमने चेक किया कि दैट इफ आई डॉट इज डिजिट क्या होता है, हमारा एक ऐसा मेथड होता है जो चेक करता है कि हमारे जो भी कैरेक्टर है वो डिजिट है या नहीं। तो हमने बोल दिया कि अगर आई हमारा इज डिजिट है
तो सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मैंने a करके वेरिएबल ले लिया, नम करके वेरिएबल ले लिया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया i को। ठीक है, कि अगर i मेरा डिजिट है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया एंड देन फिर मैंने हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इन नंबर्स का मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, एडिशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट करके एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने सम कर दिया किसका, नंबर्स का, कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम करते जाओ। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा फंक्शन है तो इसमें हम रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न करा देंगे, हमारा जो रिजल्टेंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, सम डिजिट को। ठीक है, इसमें एक स्ट्रिंग डालते हैं ABC12। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इसको हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो 1 2 का सम क्या हो जाता है, 3। तो यहाँ पर कुछ ओके तो यहाँ पर हमारा एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमने सम फंक्शन को सही से यूज नहीं किया। बिकॉज सम फंक्शन क्या करता है, कोई लिस्ट, टपल या कोई भी एक पर्टिकुलर बहुत सारी वैल्यूज उनके लिए एप्लीकेबल ऐसे होता है, राइट, कि मतलब तब जाके वो उसमें सम कर पाता है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हमने वेरिएबल बना लिया रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 0, राइट, 0। अब 0 में क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, यहाँ से जो नंबर मिलता जा रहा है वहां पे वो 0 में ऐड करा देंगे। तो क्या कर देंगे, रिजल्टेंट प्लस इज इक्वल्स टू नम, ये जो हमारा रिजल्ट है उसमें नंबर को ऐड कर दो। पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये इतने 5 नंबर हमने ले लिए, कॉल कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर सम आ गया 1 2 3 4 5 का 15। ठीक है, और 1 2 3 4 5 का सम हमारा 15 ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा टास्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट ए फंक्शन दैट टेक्स अ सेंटेंस एज अ इनपुट पैरामीटर, जो क्या कर रहा है, एक सेंटेंस को ले रहा है एज अ इनपुट, वेयर ईच वर्ड इन द सेपरेटेड बाय अ स्पेस, वहां पर हर एक वर्ड जो स्पेस से सेपरेटेड है। द फंक्शन शुड रिप्लेस ईच ब्लैंक विद अ हाइपन। अब क्या करना है हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो हर एक ब्लैंक को, मतलब जो स्पेस है उसको हाइफन से क्या करे, हाइफन से रिप्लेस कर दे और रिटर्न कर दे जो मॉडिफाइड सेंटेंस है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर इनके डेफ, यहाँ पर मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, मॉडिफाइड सेंटेंस करके एक वेरिएबल बना लिया जहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर दी, या फिर हमने सेंटेंस ही पास कर दिया, यहाँ पर कोई सेंटेंस हम पास करेंगे। ठीक है, कर दिया। अब हमें पता है सेंटेंस क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमें स्पेस को क्या करना है, रिप्लेस करना है, किससे, हाइफन से करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने सिंपल कर दिया कि यहाँ पर रिटर्न करा दो, रिटर्न क्या करा दो कि सेंटेंस डॉट रिप्लेस, कि सेंटेंस में हमने रिप्लेस मेथड को यूज किया। क्या अब रिप्लेस मेथड क्या करता है, रिप्लेस पहले तो क्या रिप्लेस करना है, स्पेस के एक स्पेस जो है कॉमा, उसको किससे स्पेस हमें करना है, हाइफन से हमको रिप्लेस करना है। तो कर दो, सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं, मॉडिफाइड सेंटेंस को करते हैं कॉल, और यहाँ पर मैंने लिखा दैट वी लिव इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस 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 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हम ये रिटर्न कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया। अब रन करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर स्पेस स्पेस की जगह क्या आ गया, हमारा हाइफन आ गया है। ठीक है, ये तो और भी ज्यादा सिंपल था। आई होप आपको ये सारे टास्क क्लियर होंगे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी, राइट। आपको इनको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्ट्रिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में आपकी बहुत अच्छी, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, राइट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कहीं पर भी लूज करेंगे तो आप रेगुलर भूलते जाएंगे। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन हो या कोई और भी हो, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप भूलते जाएंगे, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इसको ये कोई थ्योरी नहीं है जिसको हम लर्न कर सके, राइट। हमें इसको अप्लाई करके देखना है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको और भी पूरे सेशंस में, हर एक सेशन में आपके लिए ट्राई करती हूँ कि जहाँ पे भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है वो आपको मैं अप्लाई कर सकूँ और आपको प्रैक्टिस भी करा सकूँ। जो हमारे प्रीवियस चैप्टर जो गए जिसमें हमने डेटा टाइप, ऑपरेटर्स या फंक्शन, उनको हमने बहुत अच्छे से अप्लाई किए थे सभी टास्क को, राइट। उनके लिए मैंने आपके लिए एडिशनल टास्क को ऐड किया था, राइट। तो स्ट्रिंग में भी मैंने यही कोशिश की, आपको मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को आपको तैयार करा सकूं, जिससे कि आप थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में भी बहुत स्ट्रांग बन सकें।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लास फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड e-notes or e-books, then the link is given in the description box. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।